अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर 18 की एक्सरसाइज देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुझे एमसीक्यूज को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले एमसीक्यू कहते हैं विच बेस इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। कौन सी बेस ऐसी है जो सॉल्युबल नहीं होती? ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा, वो हमारे पास आएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इस चैप्टर में ना हमने ये टॉपिक पढ़ा था बच्चे, मेक श्योर कीजिएगा कि चैप्टर करने से पहले ना आप इसकी एक्सरसाइज लास्ट में देख लें। तो हमने इसमें ना सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट्स देखे थे। ठीक है, यहाँ पे ये टॉपिक बेसिकली ज़्यादातर एमसीक्यूज इसी टॉपिक में से है। तो हमने इसका लास्ट वाला देखा था कि जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स होते हैं ना, सोडियम पोटाशियम अमोनियम के, वो सॉल्युबल होते हैं। मतलब इन तीन के सॉल्युबल होते हैं, सोडियम के, पोटाशियम के और अमोनियम के। कैल्शियम के कभी कभी सॉल्युबल होते हैं, मतलब पार्शली सॉल्युबल होते हैं, कुछ सॉल्युबल हो जाता है थोड़ा और कुछ सॉल्युबल नहीं होता। तो कहते हैं इसके अलावा बाकी जितने हाइड्रोक्साइड्स होंगे वो सारे के सारे इनसॉल्युबल होंगे, मतलब सोडियम पोटाशियम और अमोनियम के अलावा। अगर मैग्नीशियम है बच्चे, वो तो इन तीनों में नहीं आ रहा ना, तो फिर मैग्नीशियम क्या होगा बच्चे, वो हमारे पास इनसॉल्युबल होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। आगे सेकंड वाला शॉर्ट सॉरी एमसीक्यू है, द शेप ऑफ द क्रिस्टल ऑफ NaCl। ये हम लोगों ने स्ट्रक्चर पढ़ा था NaCl का। ठीक है, उसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर भी दिखाऊं तो यहाँ पे आपकी बुक में भी दिया हुआ है इसका स्ट्रक्चर NaCl का। ये हमारे पास इस तरह का हमने देखा था कि जो NaCl होता है मुझे, वो हमारे पास इस तरह से क्यूब की फॉर्म में होता है, ये डिब्बे की फॉर्म में होता है। ठीक है, इसको कहते, ये जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्यूबिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो NaCl, यहाँ पे छोटे छोटे सोडियम थे और ये बड़े क्लोरीन थे, तो ये NaCl जो है हमारे पास किस फॉर्म में होता है? ये क्यूब की फॉर्म में मौजूद होता है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चे? इसका स्ट्रक्चर क्यूबिक होगा। नेक्स्ट एमसीक्यू है, कहते हैं विच साल्ट आर ऑलवेज सॉल्युबल इन वाटर। हमारे पास बच्चे जो नाइट्रेट्स होते हैं ना, वो हमारे पास सारे के सारे किसी भी मेटल के हों वो सॉल्युबल होते हैं। अगेन वही टॉपिक है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल साल्ट्स। मैंने आपसे कहा था कि बच्चे इस चैप्टर में इसको लास्ट में देख लीजिएगा इस टॉपिक को। ठीक है, ओवरऑल पूरा चैप्टर ही कर लें, लेकिन एमसीक्यू से पहले इसको लास्ट में देखिएगा। यहाँ पे ना हम लोगों ने एक लाइन पढ़ी थी, सिमिलरली ऑल मेटेलिक नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रेट्स होते हैं ना बच्चे, हर मेटल के, सारी की सारी मेटल्स के जो होते हैं ना वो सॉल्युबल होते हैं। इसके अलावा हमने सल्फेट्स पढ़े थे, किसी का सॉल्युबल होते हैं किसी के नहीं होते। क्लोराइड्स जो होते हैं किसी का सॉल्युबल होते हैं किसी के नहीं होते। लेकिन जो नाइट्रेट्स होते हैं किसी भी मेटल के होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? वो सॉल्युबल होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फिर करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? नाइट्रेट्स का। फोर वाला कहते हैं विच साल्ट विल बी फॉर्म्ड व्हेन मार्बल। मार्बल बच्चे बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट को। ठीक है, व्हेन मार्बल पीस इज रिएक्ट विद डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, तो वो नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारे पास बच्चे? कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हमारे पास मार्बल बोलते हैं किसको? कैल्शियम क्लोराइड को बोलते हैं। तो अगर कैल्शियम हमारे पास रिएक्ट करेगा तो फिर हमारे पास क्या होगा? वो लाइक कैल्शियम नाइट्रेट बनाएगा। ठीक है, जैसे ये देखें रिएक्शन दिखाया हुआ है कि जब मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट CO3 आएगा बच्चे। ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है, साथ में पानी होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, मतलब बेसिकली ये रिएक्शन होता है। मार्बल कैल्शियम कार्बोनेट जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कैल्शियम नाइट्रेट बनाता है। ठीक है, वो आइडिया हो रहा है, मैंने आपको आसान अल्फाज में ये बोल दिया है कि मार्बल किसको बोलते हैं बच्चे? कैल्शियम को बोलते हैं। तो कैल्शियम जब रिएक्शन करेगा नाइट्रिक एसिड के साथ तो कैल्शियम नाइट्रेट बनेगा। आगे हमारे पास MCQ है बच्चे, कहते हैं वाटर सॉल्युबल साल्ट इज, कि आपने बताना है कौन सा साल्ट जो है वो पानी में सॉल्युबल होता है। तो ये भी हम लोग टॉपिक से देखते हैं कि हमारे पास कौन सा साल्ट इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, इनसॉल्युबल साल्ट हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, यहाँ पे ना टॉपिक्स में हमने पढ़ा था सॉल्युबल इनसॉल्युबल साल्ट्स। हमने कहा था जो सल्फेट्स होते हैं वो ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, सेम इज ट्रू फॉर मोस्ट क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, मतलब ज़्यादातर जो सल्फेट्स होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। लेकिन यहाँ पे उसने कहा था जो सल्फेट्स होते हैं ना, बेरियम और लेड के, वो इनसॉल्युबल होते हैं। यहाँ पे उसने दो बताए थे, लेकिन आपके MCQ में ना मुझे ये ऑप्शन नहीं है। आपके MCQ में यहाँ पे ये देखें, लाइक यहाँ पे छोटी सी क्या टेबल में दिया हुआ है कि आपके पास ये जो हमने टॉपिक पढ़ा था ना मुझे, इसी के नीचे ना ये टेबल इसको समराइज किया हुआ था। तो सल्फेट्स हमारे पास किसके सॉल्युबल नहीं होते? हमारे पास बच्चे बेरियम के, यहाँ पे लिखा हुआ है सल्फेट्स किसके सॉल्युबल नहीं होते? बेरियम के, लेड के और कैल्शियम के। ठीक है, सॉल्युबल सारे होते हैं, ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन इन तीन के सॉल्युबल नहीं होते। ठीक है, तो कैल्शियम आपके पास ऑप्शन, तो फिर इसका कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे? कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, तो ये MCQs है, ज़्यादातर टॉपिक सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सल्फेट्स में से है। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं बच्चे। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्ट्रेंथ
एंड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन दी आयंस। हमने पढ़ा था बच्चे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, हमने यहाँ पे जैसे NaCl का स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था ना, आयनिक कंपाउंड, तो हमने कहा था हमारे पास ये किस चीज़ से मिलकर बना होता है, ये हमने पढ़ा था सोडियम और क्लोरीन से, क्लोराइड से मिलकर बना होता है। अब सोडियम के ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव और इसके ऊपर होता है नेगेटिव, तो क्लोरीन सोडियम इस तरह से ये अटैच हुए होते हैं। अब जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं बच्चे उनके दरमियान हमेशा फोर्स होती है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। अब इनके दरमियान कुछ ना कुछ फोर्स होती है तो इनके दरमियान बॉन्ड बना होता है। अब इनके दरमियान कितनी फोर्स होगी, ये बॉन्ड कब मजबूत होगा कब नहीं मजबूत होगा बच्चे, इसकी डिपेंडेंस ना दो चीज़ों के ऊपर होती है। अब वो कौन कौन से, पहली बात तो ये आ जाती है बच्चे कि हमारे पास आयंस जितने छोटे होंगे ना बच्चे उनके जो सेंटर के दरमियान फासला होगा उतना कम होगा। इसका मतलब है इनके दरमियान जो बॉन्ड होगा वो मजबूत होगा, वो स्ट्रॉन्गर होगा। लेकिन अगर आयंस बड़े हैं तो उनके सेंटर के दरमियान फासला जितना ज़्यादा होगा इसका मतलब है उनके दरमियान जो बॉन्ड बनेगा ये फोर्स होगी उतनी कमज़ोर होगी, तो वीकर अट्रैक्शन होगी अगर हमारे पास डिस्टेंस दो आयंस के दरमियान ज़्यादा है। अगर दो आयंस के दरमियान डिस्टेंस कम है तो बच्चे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगी या स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। दूसरा हमारे पास बच्चे डिपेंड करते हैं चार्ज के ऊपर। अब यहाँ पे देखिए इसके ऊपर भी सिंगल चार्ज है, इसके ऊपर भी सिंगल चार्ज है, तो इसके दरमियान जो हमारे पास फोर्स होगी वो कमज़ोर होगी, वीक होगी एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ पे चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पे चार्ज 1 है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगी, फिर ज़्यादा चार्ज होने की वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्गर फोर्स होगी। तो इसी चीज़ को बारे में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या चार्जेस के दरमियान फोर्सेज हैं वो दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती हैं। पहली हमारे पास डिपेंडेंस होती है कि आप लोगों ने डिपेंड करता है कि चार्ज कितना आयंस के ऊपर, और दूसरा आयंस का साइज कितना है, ठीक है, इन दो चीज़ों के ऊपर डिपेंडेंस होती है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं इज लेड क्लोराइड सॉल्युबल इन वाटर, गिव कमेंट्स। आपने क्लोराइड, लेड क्लोराइड के बारे में हमने पढ़ा है, तो वही अगेन टॉपिक है हमारे पास सॉल्युबल और इनसॉल्युबल चार्ज। तो हमने कहा था क्लोराइड ज़्यादातर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन किस किस के सॉल्युबल नहीं होंगे, क्लोराइड्स ऑफ सिल्वर एंड लेड आर इनसॉल्युबल, तो लेड के सॉल्युबल नहीं होंगे, लेड क्लोराइड इज नॉट सॉल्युबल। तो यहाँ पे ये कहता है कि मोस्टली क्लोराइड सॉल्युबल होते हैं, लेकिन लेड क्लोराइड इज एन एक्सेप्शन, वो हमारे पास क्या होगा, वो इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। दो इट कैन बिकम स्लाइटली मोर सॉल्युबल इफ द वाटर इज हीटेड, कहते हैं थोड़ा सा सॉल्युबल हो सकता है अगर उसको गर्म कर दिया जाए, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में ये इनसॉल्युबल होता है, ये पानी में हल नहीं होता, ठीक है। तो ये हमने टॉपिक में डिस्कस किया था इसको। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, कहते हैं विच लेड साल्ट आर इनसॉल्युबल इन वाटर, वही साल्ट के बारे में, लेड क्लोराइड के बारे में हमने बात की थी, वही अगेन टॉपिक है, उसी में से ज़्यादातर शॉर्ट क्वेश्चन MCQs हैं। हमारे पास लेड क्लोराइड भी सॉल्युबल नहीं होता, और लेड हमारे पास सल्फेट्स ऑफ बेरियम और लेड, मतलब लेड के सल्फेट और लेड क्लोराइड दोनों सॉल्युबल नहीं होते, ठीक है। तो इसी चीज़ को बता रहा है कि कौन कौन से सॉल्युबल नहीं होते, लेड क्लोराइड, लेड सल्फेट और लेड कार्बोनेट भी सॉल्युबल नहीं होता। कार्बोनेट के बारे में भी यहाँ पे आइडिया दिया होगा कि ऑल द कार्बोनेट्स विद द एक्सेप्शन ऑफ कार्बोनेट सोडियम पोटाशियम एंड अमोनियम आर इनसॉल्युबल, कि हमारे पास इन तीन के अलावा किसी के भी कार्बोनेट्स होंगे वो इनसॉल्युबल होंगे। तो मतलब अगर मैं लेड का कार्बोनेट लूँगी वो तो इन तीनों में नहीं आ रहा, तो वो भी क्या होगा, वो भी इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। वो आप एग्जैक्टली सिर्फ मैं टॉपिक के साथ इसको रिलेट करवा रही हूँ, बाकी आंसर आप की बुक से एज इट इज़ ही इसको लिख देंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये तीन होते हैं, लेड क्लोराइड, लेड सल्फेट और लेड कार्बोनेट, ठीक है। अगले कहते हैं नेम 2 इनसॉल्युबल कार्बोनेट्स, आपने इनसॉल्युबल लिखना है, तो अगेन वही टॉपिक के कार्बोनेट्स की बात कर रहा है। कार्बोनेट्स में उसने कहा था सिर्फ और सिर्फ हमारे पास ये वाले कार्बोनेट्स जो है ना ये सॉल्युबल होंगे, इसके अलावा सारे के सारे जो है वो इनसॉल्युबल हैं। तो ये एक्सेप्शन केस है, सोडियम पोटाशियम और अमोनियम। इसके अलावा किसी भी मेटल का हमारे पास कार्बोनेट होगा तो वो क्या होगा, वो इनसॉल्युबल होगा। तो यहाँ पे हम लोग इसके आंसर में लिख देंगे कैल्शियम कार्बोनेट लिख देंगे और बेरियम, मतलब ये तीन नहीं होने चाहिए, इसके अलावा कोई सी भी मेटल के आप लिख सकते हैं। सोडियम पोटाशियम अमोनियम नहीं होना चाहिए, तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं कैल्शियम लिख रहे हैं और बेरियम, तो ये हमारे पास फिर क्या होंगे, ये इनसॉल्युबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास कौन सा इसी चैप्टर का, कहते हैं व्हाट इज द क्रिस्टल लेटिस। अब क्रिस्टल लेटिस क्या है बच्चे, ये हमारे पास ये वाला हमने जो टॉपिक किया था ना NaCl का, जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पे हमने क्रिस्टल लेटिस को डिफाइन किया था। तो इसी की डेफिनेशन देखते हैं कि हमने कहा था एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है जो खुद को बार बार रिपीटेशन जो है रिपीट करता रहता है। तो इसका आंसर देखते हैं की बुक से, कहते हैं ऑपोजिटली आयंस इन अ साल्ट अरेंज देमसेल्व्स इन अ रेगुलर एंड रिपीटिंग पैटर्न टू गिव अ 3-dimensional नेटवर्क कॉल्ड द क्रिस्टल लेटिस। बच्चे ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है कि हमारे पास यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर में देखा था, ये स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो तो वो एक अरेंज रेगुलरली पैटर्न में अरेंज होते हैं, मतलब क्लोरीन सोडियम क्लोरीन, इसी तरह से जैसे ये क्लोरीन है सोडियम है क्लोरीन है, तो एक तरतीब के साथ वो जुड़े होते हैं। इस तरह का स्ट्रक्चर जो होता है ना काफ़ी बड़ा हमारे पास 3D स्ट्रक्चर जो होता है ना हमारे पास, ये एक दूसरे को रिपीट करते जाएंगे तो हमारे पास काफ़ी बड़ा स्ट्रक्चर जो है ना ये आना शुरू हो जाता है। जैसे
मतलब इस तरह का ना 3D स्ट्रक्चर जो होता है ना वो बहुत बड़ा होता है, और ये कैसे बना होता है, ये जो क्यूब छोटे छोटे मिलके आपके पास काफ़ी ज़्यादा एक पैटर्न में अरेंज हुए होते हैं, तो ये बहुत बड़ा हमारे पास स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो रहा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी का आंसर लिखा हुआ है कि हमारे पास जो रेगुलर अरेंज होते हैं और जो रिपीटेशन होगी तो आपके पास बहुत बड़ा स्ट्रक्चर बन जाएगा। वो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर होता है उसको क्रिस्टल लेटिस, हम लोग उसको बेसिकली सारे स्ट्रक्चर को 3D जो स्ट्रक्चर आ रहा होता है उसको क्रिस्टल लेटिस बोलते हैं, ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो हमारे पास जिसमें एटम्स होते हैं वो तरतीब के साथ जुड़े होते हैं, अरेंज होते हैं, और 3 डिमेंशन होता है, मतलब ये ऊपर की तरफ भी होता है, पीछे भी होता है, तो ये हर डायरेक्शन में होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसको क्रिस्टल लेटिस बोलेंगे। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन से हमारे पास आज के टॉपिक में हमने देखे शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज, जो बेसिकली ज़्यादातर टॉपिक्स हैं सॉल्युबल इनसॉल्युबल चार्ट्स में से बचे। इसको एक्सरसाइज से करने से पहले उस टॉपिक एटलीस्ट लास्ट में कर लीजिएगा। मज़ीद कुछ पूछना हो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।